एक बार फिर से मैं पार्थ सौदागर आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, तो मैंने आपको लास्ट में हमारे लेक्चर्स में मैंने आपको बताया था कि 11 चैप्टर की जो एक्सरसाइज है, बराबर एग्जाम्पल के न्यूमेरिकल हमने यहाँ पर ही सॉल्व किए थे, लेकिन जो एक्सरसाइज है उसके जो न्यूमेरिकल है उसका मैं वीडियो बना करके आपके ग्रुप में डाल दूंगा, जिससे इस वैकेशन के दौरान आप उसकी वहाँ पर प्रैक्टिस कर सकें। तो मैं आपके लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। इस वीडियो को बहुत ध्यान से और अच्छे से देखना, इसको सिर्फ देखना मत, साथ ही साथ टाइम निकाल करके इस न्यूमेरिकल को लिख भी लेना। तो इस वीडियो में मैं चैप्टर नंबर 11 की एक्सरसाइज के पहले 2 न्यूमेरिकल करवाने वाला हूँ। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला न्यूमेरिकल, स्टूडेंट, सबसे पहले जो न्यूमेरिकल में हमें बोला है फाइंड द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी एंड मिनिमम वेवलेंथ ऑफ एक्स रेज। मतलब यहाँ पर 2 चीज मुझे निकालनी है। एक तो हमारी फ्रीक्वेंसी जिसको हम लोग एफ भी बोलते हैं, और साथ ही में हम लोग उसको न्यू भी बोलते हैं, और साथ ही में इधर पे हमें निकालनी है वेवलेंथ जिसको हम लोग लैम्बडा बोलते हैं। किसकी निकालनी है? एक्स रेज की। कौन से एक्स रेज? वो एक्स रेज जो प्रोड्यूस होते हैं 30 किलोवोल्ट इलेक्ट्रॉन से। मतलब 30 किलो वोल्ट इलेक्ट्रॉन के कारण जो एक्सरेस निकलते हैं उसके लिए 2 चीज फाइंड करनी है, एक फ्रीक्वेंसी, दूसरा वेवलेंथ। तो जब भी ऐसा कोई न्यूमेरिकल आता है हम कैसे सॉल्व करते हैं? तो देखो स्टूडेंट, सबसे पहले हमें एक चीज समझनी होगी कि एक्सरेस निकलते हैं इलेक्ट्रॉन्स के कारण, यानी कि इलेक्ट्रॉन की जितनी एनर्जी होगी उतनी ही एक्सरेस की एनर्जी होगी। जितनी एनर्जी इलेक्ट्रॉन की रहेगी उतनी एनर्जी किसकी रहेगी? एक्सरेस की। क्योंकि एक्सरेस को पैदा कौन करता है, उसको क्रिएट कौन करता है, वो किसके कारण निकलता है? वो निकलता है इलेक्ट्रॉन के कारण, बराबर ना। तो इलेक्ट्रॉन की जितनी एनर्जी रहेगी उतनी ही एनर्जी एक्सरेस की रहेगी। तो सबसे पहले मैं लिखूंगा एनर्जी ऑफ electrons should be equal to energy of x-rays, बराबर। अब एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब क्या भाई? इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को हम लोग काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं ना। और इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी याद करो, इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला मैंने आपको लेक्चर में यहां पर, बराबर, यहां पर मैंने आपको बोला था, क्या बोला था? काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला मैंने आपको प्रूफ करके या फिर दिया था, EV0, पता है ना। तो के बराबर क्या होता है? EV0 बराबर करके एनर्जी ऑफ एक्सरे। भाई एक्सरे मतलब रेडिएशन, रेडिएशन की एनर्जी का जनरल फॉर्मूला होता क्या है? h न्यू। तो EV0 बराबर h न्यू हो गया। यहां से न्यू को सब्जेक्ट बना लो, तो न्यू बराबर क्या होगा? EV0 अपॉन h। E की वैल्यू क्या होती है सबको पता है, 1.6 into 10 to minus 19। V0 मतलब पोटेंशियल। यहां पर चेक करो, आपको पोटेंशियल कितना दिया है? 30 किलो वोल्ट। मतलब एक काम करो, यहां पर लिख देते हैं V0 बराबर 30, किलो की जगह पर लिखो 10 to 3 और इंटू वोल्ट, बराबर। तो आपको वोल्टेज पहले से दिया ही है 30 किलो वोल्ट, लेकिन 30 किलो में किलो की वैल्यू आपको रखनी पड़ेगी, बराबर, ये भूल मत जाना, सीधा 30 मत लिख देना। तो V0 मतलब पोटेंशियल, बराबर, स्टॉपिंग पोटेंशियल या फिर पोटेंशियल हमें दिया है 30 किलो वोल्ट। 30 एज इट इज, किलो की जगह पर 10 to 3 वोल्ट एज इट इज। मतलब आपका पोटेंशियल कितना होगा? 30 into 10 to 3। H की वैल्यू मैंने आपको बताई थी, सबको पता ही है, 6.626 into 10 to minus 34। अब इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपका आंसर क्या आएगा पता है? जब इसको आप सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा 7.24। भाई सॉल्व आपको खुद से करना पड़ेगा, बराबर। मैं टाइम बचाने के लिए फटाफट सीधा आंसर में यहां पर लिख रहा हूं, लेकिन आप अपने आप एक बार गैलेक्सी से सॉल्व कर लेना, ओके। तो आपका फाइनल आंसर आएगा 7.24 into 10 to 18। और सबको पता है फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या होता है? सेकंड इनवर्स लिखो या फिर हर्ट्ज लिखो। तो मिल गई हमें फ्रीक्वेंसी। उसके बाद क्या फाइंड करना है? वेवलेंथ।
सबको पता है फॉर्मूला, न्यू बराबर क्या होता है, सी बाय लैम्बडा। तो क्या मैं लिख सकता हूं, लैम्बडा बराबर सी बाय न्यू, बराबर ना, न्यू बराबर सी बाय लैम्बडा, तो लैम्बडा बराबर सी बाय न्यू। ये इक्वेशन तो मैं पहले से पता 11th में भी आता था। तो यहां पर हम वैल्यू डाल देते हैं, सी की वैल्यू क्या रहेगी 3 × 10⁸, और नीचे जो न्यू है जो आपको यहां पर मिली ना फ्रीक्वेंसी, उसी की वैल्यू डाल दो 7.24 × 10⁸। और इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपका फाइनल आंसर आएगा 0.414 × 10⁻10 मीटर। टेक्स्ट बुक में ये लोग ऐसा भी लिखते हैं 0.0414 × 10⁻9 मीटर। मतलब एक पॉइंट आगे चला गया तो 10⁻10 क्या बन गया 10⁻9, और इसको हम लोग नैनो भी बोल सकते हैं ना। तो अगर आप चाहो तो इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हो, नैनोमीटर। तो सिंपल है, समझ में आया। तो यहां पर हमें दो चीज फाइंड करनी थी, एक फ्रीक्वेंसी और एक वेवलेंथ। साथ ही साथ हमें क्या दिया था, वी पोटेंशियल 30 किलोवोल्ट, मतलब पोटेंशियल दिया था। तो मैंने सबसे पहले क्या सिखाया, यहां पर जो एक्स-रेज प्रोड्यूस होते हैं किसके कारण प्रोड्यूस होते हैं, इलेक्ट्रॉन के कारण। तो हमें सीधा सा एक फॉर्मूला लिखना है कि भाई इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बराबर एक्स-रेज की एनर्जी। ओके, अब इलेक्ट्रॉन की एनर्जी मतलब कौन सी एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, eV0, और एक्स-रेज मतलब रेडिएशन, रेडिएशन की एनर्जी कितनी होती है भाई, hν होती है ना। तो बस इसी में से न्यू को सब्जेक्ट बना लो, न्यू को सब्जेक्ट बना करके सारी वैल्यू डाल दो, इसको अच्छे से सॉल्व कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा ये। उसके बाद आपको न्यू मिली मतलब फ्रीक्वेंसी मिली, तो वेवलेंथ तो मिल ही जाती है। क्यों, क्योंकि हमारे पास तो ऑलरेडी फॉर्मूला पड़ा है, न्यू बराबर सी बाय लैम्बडा या फिर लैम्बडा बराबर सी बाय न्यू। इसमें वैल्यू डाल दो, आपका आंसर आ गया। क्लियर। तो ये था आपका पहला न्यूमेरिकल, इसको फटाफट नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो। हो गया, चलो नेक्स्ट। अब जो हमारा सेकंड न्यूमेरिकल है उसको बहुत ध्यान से देखना। ये एक्सरसाइज का सेकंड न्यूमेरिकल है 11.2। अब इसको ध्यान से देखना। The work function of cesium metal is 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मतलब हमें सबसे पहले क्या दिया है, वर्क फंक्शन दिया है, और सबको पता है कि भाई वर्क फंक्शन को हम लोग जनरली क्या लिखते हैं, फाई नॉट, जो हमें कितना दिया है 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देखो भाई 2.14 तो एज इट इज, इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या होता है 1.6 × 10⁻19 जूल। सबको पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट को अगर जूल करना है तो किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 1.6 × 10⁻19। और इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा, अगर इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आएगा 3.424 × 10⁻19 जूल। तो सबसे पहले आपको वर्क फंक्शन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दिया था, उसको मैंने कन्वर्ट कर डाला जूल में, पहला काम हो गया। उसके बाद क्या बोलते हैं उसको पढ़ो, when light of 6 × 10⁻14 Hz frequency is incident on the metal surface। इतनी फ्रीक्वेंसी मेटल की सरफेस पर इंसिडेंट होती है, इंसिडेंट मतलब गिरती है, मतलब ये जो फ्रीक्वेंसी है वो मेटल को मिलती है। मेटल मान ले हम अपने आप को मेटल मान ले, मतलब क्या हुआ, ये फ्रीक्वेंसी हमें मिलती है, मतलब ये जो फ्रीक्वेंसी है वो हमारे लिए गिवन फ्रीक्वेंसी हुई कि नहीं हुई, बोलो, मैंने आपको सिखाया था, पता है ना। इतनी फ्रीक्वेंसी मेटल को मिलती है, इतनी फ्रीक्वेंसी मेटल को दी जाती है, मतलब ये फ्रीक्वेंसी मेटल के लिए गिवन हुई, क्या हुई, गिवन। तो सबसे पहले मैं लिखूंगा गिवन फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू, कितनी है गिवन फ्रीक्वेंसी, 6 × 10⁻14 हर्ट्ज। साथ ही में गिवन फ्रीक्वेंसी को हम लोग जनरली न्यू बोलते हैं। तो गिवन फ्रीक्वेंसी दी है 6 × 10⁻14 हर्ट्ज। सबको पता होना चाहिए कि इसको हम गिवन क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये फ्रीक्वेंसी हम मेटल को देते हैं, तो मेटल के लिए ये गिवन फ्रीक्वेंसी हुई कि नहीं हुई, सिंपल सी बात है। दूसरी बात,
अगर गिवन फ्रीक्वेंसी है तो गिवन एनर्जी भी मिल जाएगी। क्यों? क्योंकि हमारे पास फॉर्मूला है भाई एनर्जी का। एनर्जी का फॉर्मूला क्या रहता है? h न्यू। अगर मेरे पास न्यू है तो उसकी एनर्जी क्या होगी? h न्यू। मतलब मेरे को गिवन एनर्जी मिल जाएगी। चलो भाई h की वैल्यू क्या होती है? 6.626 into 10⁻34 इंटू करके न्यू की वैल्यू क्या है? 6 into 10⁻14। जब इन दोनों का आप मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आएगा 39.756 into 10⁻20 और एनर्जी का यूनिट क्या रहेगा? जूल। तो देखो भाई सबसे पहले हमने वर्क फंक्शन को जूल में कन्वर्ट किया, उसके बाद ये जो फ्रीक्वेंसी है जिसको मैंने पहचाना कि भाई ये गिवन फ्रीक्वेंसी है, तो गिवन फ्रीक्वेंसी के ऊपर से मैंने गिवन एनर्जी फाइंड कर ली। अब आगे पढ़ो, क्या फाइंड करना है? सबसे पहले फाइंड करना है मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ एमिटेड इलेक्ट्रॉन। जो भी इलेक्ट्रॉन मेटल में से एमिट होते होंगे, बाहर निकलते होंगे, उसकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी फाइंड करनी है। अब याद करो, मैंने आपको एक फॉर्मूला लिया था, सबको पता होना चाहिए। हमारा देसी और सिंपल सा फॉर्मूला जो हमने बनाया था, क्या बनाया था? हमने बोला था काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू गिवन एनर्जी माइनस कौन सी एनर्जी? रिक्वायर्ड एनर्जी। पता है ना, गिवन एनर्जी में से रिक्वायर्ड एनर्जी को ले लो और जो भी एनर्जी बाकी बचेगी वो आपकी क्या बन जाएगी? काइनेटिक एनर्जी। पता है ना, जो भी गिवन एनर्जी है उसमें से जितनी चाहिए, जितनी रिक्वायर्ड है उसको ले लो, उसको रख लो, और जो एक्स्ट्रा बची उसको लेकर के आप भागोगे, वो आपकी बन जाएगी काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी बराबर गिवन एनर्जी माइनस रिक्वायर्ड एनर्जी होती है कि नहीं होती है? सिंपल सी बात है। फिर दूसरी बात, सबको पता है कि सर यहां पर तो हमें काइनेटिक एनर्जी फाइंड करनी है, तो काइनेटिक एनर्जी ही रहेगी। लेकिन सर ये जो गिवन एनर्जी है वो तो हमने फाइंड कर ली, क्या है? h न्यू। गिवन एनर्जी को हम लोग पहले h न्यू बोलेंगे, माइनस करके सर रिक्वायर्ड एनर्जी। याद करो, रिक्वायर्ड एनर्जी के बहुत सारे नाम हमने दिए थे। रिक्वायर्ड एनर्जी बोलो, मिनिमम एनर्जी बोलो, थ्रेशोल्ड एनर्जी बोलो, या फिर उसको हम लोग वर्क फंक्शन भी बोलते थे कि नहीं बोलते थे? यानी कि जो रिक्वायर्ड एनर्जी है उसको हम वर्क फंक्शन बोलते थे, और वर्क फंक्शन को हम लोग बोलते थे फाई नॉट। तो सीधा सा फॉर्मूला, यही फॉर्मूला आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, आपको पता ही है, मैंने दिया है ke बराबर h न्यू माइनस फाई नॉट। सीधा सा याद रखो या फिर समझ करके याद रखो, आपकी मर्जी। तो हमारा फॉर्मूला है ke बराबर h न्यू माइनस फाई नॉट। इसमें h न्यू मतलब गिवन एनर्जी आपको मिली है कि नहीं मिली है? इसका सीधा वैल्यू रख दो, इसका सीधा वैल्यू यहां पर रख दो, 39.756 into 10⁻20 माइनस फाई नॉट वर्क फंक्शन की जो जूल वाली वैल्यू है ना उसको रख दो, 3.424 into 10⁻19। अब इसमें से इसको माइनस करना है, लेकिन इसमें से इसको माइनस करने में एक दिक्कत है। क्या दिक्कत है? सर इसकी जो पावर है ना वो 10⁻20 है, और सर इसकी जो पावर है वो 10⁻19 है। माइनस करने के लिए, इसमें से इसको माइनस करने के लिए दोनों की पावर को सेम होना चाहिए। तो मैं क्या करूंगा वो देखो, इधर से एक पॉइंट आगे आ गया, 3.9756, और यहां पर पावर कितनी हो जाएगी? -90। माइनस करके ये टर्म तो एज इट इज रहेगी ना। अब इसमें से इसको माइनस करो भाई, चलो इसमें से इसको अगर आप माइनस करोगे तो आपका आंसर आएगा 0.5516 into 10⁻19। तो ये मिल गई आपकी काइनेटिक एनर्जी, और इसका भी जो यूनिट रहेगा वो होगा जूल। सिंपल सी बात है। आपको फाइंड करने को बोला था मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ एमिटेड इलेक्ट्रॉन, आपने फाइंड कर ली, तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी आपके इलेक्ट्रॉन की ये रहेगी। सिंपल है, आपको सिर्फ समझ में आना चाहिए कि यहां पर जो फ्रीक्वेंसी दी है वो कौन सी दी है? गिवन फ्रीक्वेंसी है। गिवन फ्रीक्वेंसी के ऊपर से क्या मिलता है? गिवन एनर्जी मिलती है। गिवन एनर्जी एक बार आपको मिल गई तो आपके दिमाग में एक सिंपल सा फॉर्मूला रहना चाहिए कि भाई हमारी काइनेटिक एनर्जी गिवन एनर्जी माइनस रिक्वायर्ड एनर्जी होती है। जो एनर्जी मेरे को दी गई है उसमें से जितनी चाहिए रिक्वायर्ड है उसको रख लेंगे, और जो एक्स्ट्रा बचेगी वो हमारी काइनेटिक एनर्जी होगी। तो गिवन में से रिक्वायर्ड को माइनस कर दो, काइनेटिक एनर्जी मिल गई। और दूसरी बात, रिक्वायर्ड एनर्जी का ही नाम है वर्क फंक्शन, तो इसी को मैं वर्क फंक्शन बोलूंगा। गिवन एनर्जी जिसको हम लोग पहले h न्यू भी बोलते हैं, अगर आप चाहो तो h न्यू बोल रखो बराबर, और अगर आप नहीं रखना चाहते तो डायरेक्ट लिखो भाई
गिवन एनर्जी की डायरेक्ट वैल्यू भी यहाँ पर आप लिख सकते हो, देखो, और माइनस करके वर्क फंक्शन, उसकी वैल्यू तो यहाँ पर आई है, माइनस करो, आंसर मिल गया। बहुत ही सिंपल है, काइनेटिक एनर्जी मिल गई आपको। और दूसरा क्या फाइंड करना है, स्टॉपिंग पोटेंशियल सबको पता है भाई, ये फॉर्मूला सबको पता है। कौन सा फॉर्मूला, काइनेटिक एनर्जी, बोलो ईवी नॉट होती है कि नहीं होती है? काइनेटिक एनर्जी को हम लोग क्या बोलते हैं, ईवी नॉट। यहां से सब्जेक्ट बना लो वी नॉट को, तो वी नॉट बन गया के बाई ई। अब देखो भाई, के ई काइनेटिक एनर्जी, उसकी वैल्यू तो सबको पता है, 0.5516 into 10⁻⁻19 और E 1.6 into 10⁻⁻19। ये तो कट हो गया, इसको इससे डिवाइड करो। भाई डिवाइड वो सब आपको खुद से करना पड़ेगा, बराबर। मैंने यहाँ पर पहले से करके रखा है तो मैं डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूं, लेकिन आपको एक बार अपने आप भी ये डिवाइड कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। तो इसको जब आप डिवाइड करोगे तो आंसर आएगा 0.344। और वोल्टेज, स्टॉपिंग पोटेंशियल मतलब एक तरीके से वोल्टेज, वोल्टेज का यूनिट क्या होता है, वोल्ट ही होता है ना, खत्म। तो मिल गया स्टॉपिंग पोटेंशियल। और उसके बाद सी में क्या फाइंड करना है, मैक्सिमम स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम स्पीड फाइंड करनी है। तो देखो भाई ये भी बहुत आसान है, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है 1/2 mv², है कि नहीं है? इसमें से वेलोसिटी, v मतलब वेलोसिटी है, v मतलब पोटेंशियल नहीं है, ke बराबर ev नॉट लिखो, उसमें v का मतलब पोटेंशियल होता है, लेकिन ke बराबर 1/2 mv² लिखो, उसमें v का मतलब क्या होता है, वेलोसिटी होती है, स्पीड होती है ना। तो वो याद रखना, कभी-कभी सिंबल में लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, तो कंफ्यूज मत हो। तो भाई इसमें v का मतलब होगी स्पीड, यहां से v को सब्जेक्ट बनाओ, क्या होगा, v² बराबर 2ke/m। यहां से स्क्वायर निकाल दो तो सामने रूट लगेगा, डिवाइड बाय m। चलो v बराबर इन रूट ये 2 इंटू के, काइनेटिक एनर्जी की जो वैल्यू आपको पता है वो डाल दो, 0.5516 इंटू 10⁻⁻19 और डिवाइड करके m, m मतलब मास, किसका मास, तुम्हारा मास कि मेरा मास, ना तुम्हारा ना मेरा, किसका, किसकी बात किसकी हो रही है, फोटो इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉन का मास होगा। सबको पता है कि इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, 9.1 into 10⁻31। अब इसको सॉल्व करना आएगा ना, इसको अगर आप शांति से सॉल्व करोगे एकदम परफेक्टनेस के साथ, तो आपका आंसर आएगा 0.3487 into 10⁻6। इसको अगर आप थोड़े अच्छे से सेट करो तो टेक्स्ट बुक के हिसाब से 348.7 into 10⁻3। यूनिट तो वही रहेगा मीटर पर सेकंड। टेक्स्ट बुक में अगर आप देखो तो इन लोगों ने किलोमीटर में भी कन्वर्ट किया, तो आपकी मर्जी, अगर आप चाहो तो इसको किलोमीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हो। कैसे, 10⁻3 मतलब किलो होता है ना, तो आप लिख सकते हो v बराबर 348 into 7 किलोमीटर पर सेकंड। समझ में आया कि नहीं आया? तो बहुत आसान सा न्यूमेरिकल है, एक बार फटाफट इसको भी नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो।